हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद नीलम जी। मैं आपके लिए एक डिफरेंट टाइप्स की स्टोरी लेकर आती हूँ अपने चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप देखिए सारी वीडियोस को और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वहां पर आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की स्टोरी मिलेगी। स्टोरीज के माध्यम से आप बहुत इजीली आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं, अपनी रीडिंग स्किल्स को भी अच्छा कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग स्किल्स को भी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि स्टोरीज में बहुत छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जो हम अपने रोज की डेली लाइफ में हिंदी में बोलते हैं, तो उनको हम आराम से इजीली बहुत आसानी के साथ फॉर्मेशन कर सकते हैं सेंटेंस का और इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है द फार्मर हु नेवर गिव अप, कि ये एक ऐसे किसान की कहानी है जो कभी हार नहीं मानता। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। द फार्मर हु नेवर गिव अप, कि किसान जो कभी हार नहीं मानता। नेवर गिव अप, गिव अप में मीन्स होता है कभी हार ना मानना। नेवर मतलब कभी नहीं, हु मतलब जो। द सन वॉज राइजिंग स्लोली, सन मतलब सूरज, वॉज मतलब था, राइजिंग मतलब उगना, निकलना। सुबह सुबह जैसे सूरज निकलता है तो हम उसको सन राइजिंग कहते हैं। तो सन वॉज राइजिंग स्लोली, स्लोली मीन्स धीरे, तो सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। रमेश वॉक अप वेरी अर्ली, कि रमेश वॉकअप, वेकअप का सेकंड फॉर्म होता है वॉकअप, कि उठ गया। वॉकअप मतलब जल्दी उठना, सोकर। वेरी अर्ली, अर्ली मीन्स होता है सुबह जो बिल्कुल जल्दी का टाइम होता है उसको बोलते हैं कि बहुत जल्दी उठ गया। तो रमेश बहुत जल्दी उठ गया। ही स्माइल्ड एट द न्यू डे, वो मुस्कुराया, वह नए दिन को देखकर मुस्कुराया। जैसे जैसे वो सुबह सोकर उठा तो वो मुस्कुराया। His house was very small, तो जो उसका घर था, his मतलब उसका, house मतलब घर, was मतलब था, very मतलब बहुत, small means छोटा, तो उसका घर बहुत छोटा था। His family was still sleeping, अब उसकी जो फैमिली थी, उसका जो परिवार था वो अभी तक सो रहा था। हिज फैमिली, उसका परिवार, was मतलब था, जैसे कि आपको मैंने बताया। स्टिल मतलब अभी तक, आप स्टिल का यूज कर सकते हो अभी तक के वर्ड में। स्लीपिंग मतलब सोना, उसका परिवार अभी तक सो रहा था। ही पिक्ड अप हिज ओल्ड शॉवल, ही पिक्ड मतलब उठाना, पिक्ड अप उठाना, उठाया मतलब। हिज उसका, पुराना, ओल्ड मीन्स होता है पुराना, शॉवल मीन्स होता है फावड़ा। जैसे कोई गड्ढा वगैरह खोदने का फावड़ा होता है, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, तो उसको शॉवल बोलते हैं। ही पिक्ड अप हिज ओल्ड शॉवल, उसने अपना पुराना फावड़ा उठाया। ही वॉक्ड टू हिज फील्ड, अब वॉक मीन्स होता है चलना, चला, तो वॉक का सेकंड फॉर्म है ईडी लगा के चला। टू हिज फील्ड, हिज मतलब उसके, फील्ड मतलब खेत, वो अपने खेत की ओर चला। द ग्राउंड लुक्ड ड्राई, जो ग्राउंड था मतलब कि जो जमीन थी उसकी खेत की, वो कैसी दिखी? ड्राई यानी कि सूखी, तो जमीन सूखी दिखाई दे रही थी। देयर वॉज नो साइन ऑफ रेन, तो कोई भी संभावना नहीं थी, कोई भी निशान नहीं था रेन का। साइन मतलब होता है निशान, ऑफ रेन मतलब ऑफ मीन्स का, रेन मतलब बारिश, बारिश का कोई भी निशान नहीं था। देयर वॉज नो, वॉज मतलब था, नो मतलब नहीं था क्या? निशान, ऑफ का रेन मतलब कि बारिश का कोई भी निशान नहीं था। Many farmers had already left, अब many farmers जो है मतलब कि इसमें बोला है many मतलब होता है कई किसान had already left, पहले ही हार मान चुके थे। left मतलब छोड़ देना, already मतलब पहले ही, तो कई किसान पहले ही हार मान चुके थे। But रमेश stayed strong, लेकिन रमेश स्टेड मीन्स होता है रहना, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, लेकिन रमेश मजबूती से डटा रहा। ही टच्ड द ड्राई सॉइल, ही टच्ड मतलब छूना, ही टच्ड उसने छुई क्या? द ड्राई सॉइल, सॉइल मीन्स होती है सूखी मिट्टी, जैसे कि आप सब जानते हैं खेत में मिट्टी होती है, उसको खाद भी बोलते हैं, मिट्टी जो होती है तो उसको सॉइल बोलते हैं। तो वो सूखी थी, उसने सूखी मिट्टी को छुआ। ही क्लोज्ड हिज आईज,
उसने क्या की, बंद की अपनी आंखों को, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ही विस्पर्ड अ स्मॉल प्रेयर। विस्पर्ड मतलब होता है फुसफुसाना, जैसे कानों में धीरे धीरे बात करते हैं ना, बहुत ही हल्की आवाज में कानों में जो बोलते हैं, तो उसको कहते हैं विस्परिंग। कि क्यों भाई, क्या क्या बोल रहे हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि ऐसा क्या कानों में बोल रहे हो, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाट आर यू विस्परिंग, आप क्या बातें, आप क्या कानाफूसी कर रहे हो। तो यहाँ पे ईडी लगाया विस्पर्ड कि मतलब कि उसने धीरे धीरे बोला, इस तरीके से बोल सकते हैं हम। ही विस्पर्ड अ स्मॉल प्रेयर। उसने धीरे से प्रार्थना की, मतलब फुसफुसा के प्रार्थना की धीरे धीरे। प्लीज गिव मी वन चांस। प्लीज कृपया करके, गिव मी मुझे दे दो, वन एक मौका, चांस मीन्स होता है मौका, मुझे बस एक मौका दे दो। अ बर्ड लैंडेड नियर बाय। एक चिड़िया, लैंडेड मतलब होती है मतलब उड़ती हुई नीचे आ गई, तो लैंडेड होती है नियर बाय, नियर बाय मतलब उसके पास। अ बर्ड लैंडेड नियर बाय। एक चिड़िया पास आकर बैठ गई, किसके, वो जो लड़का था उसके। रमेश स्माइल एट द बर्ड। अब रमेश जो था वो स्माइल की, उसने चिड़िया को देख के मुस्कुराया, स्माइल एट द बर्ड। ही स्टार्टेड डूइंग द डिगिंग। डिगिंग मतलब होता है खोदना। ही स्टार्टेड डिगिंग द सॉइल। उसने शुरू किया, स्टार्टेड मतलब होता है शुरू करना, डिगिंग मतलब खोदना, द सॉइल किसको खोदना शुरू किया, मिट्टी को, तो उसने मिट्टी को खोदना शुरू किया। द सन बिकेम हॉटर। जो सन था वो क्या हुआ, द सन बिकेम हॉटर। अब जो धूप थी वो क्या हो गई, तेज, जैसे कि बहुत गर्मी हो जाती है ना, तो इस तरीके से लिखा है द सन बिकेम हॉटर, धूप और तेज हो गई। स्वेट कवर्ड हिज फेस। स्वेट मतलब होता है पसीना, कवर मतलब पूरा भर गया उसका चेहरा, उसका चेहरा पसीने से भर गया। जैसे आप बोल सकते हो आई एम स्वेटिंग, मुझे पसीने आ रहे हैं, यू आर स्वेटिंग, तुम्हें पसीने आ रहे हैं। इस तरीके से हम स्वेट का यूज करते हैं, स्वेट मीन्स होता है पसीना। स्टिल ही डिड नॉट स्टॉप। फिर भी, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, फिर भी ही डिड नॉट स्टॉप, वो रुका नहीं। डिड नॉट स्टॉप मीन्स होता है नहीं रुकना। पीपल पास्ड बाय हिज फील्ड। अब पीपल जो लोग थे, पास मतलब होता है गुजरना, बाय किसके द्वारा, उसके खेतों के पास से, मतलब तो लोग जो है उसके खेत के पास से गुजरे। सम पीपल लाफ्ड एट हिम, कि मतलब कुछ लोग उस पर हंसे, लाफ्ड मतलब होता है हंसना, एट हिम उसके ऊपर, कुछ लोग उसके ऊपर हंसने लगे। यू विल फेल अगेन, तो उन्होंने कहा यू विल फेल अगेन, तुम फिर हार जाओगे। अगेन मतलब दोबारा, फेल मतलब हारना, विल मतलब ये है भविष्य के बारे में जो टेंस बोलते हैं उसका, यू विल फेल ऑलवेज, तुम हार मान जाओगे, तुम फिर हार जाओगे। रमेश स्टेड साइलेंट। साइलेंट मतलब होता है चुप होना, स्टेड मीन्स रहना। रमेश स्टेड साइलेंट मतलब वो रहा क्या, चुप, वो चुप रहा, रमेश चुप रहा। ही केप्ट वर्किंग, ही केप्ट वर्किंग क्वाइटली। अब यहाँ पर तो जो उसको हंस रहे थे लोग बाग और बोल रहे थे कि तुम हार जाओगे, लेकिन रमेश जो था वो क्या रहा, साइलेंट रहा, यानी कि चुप रहा। ही केप्ट वर्किंग क्वाइटली। केप्ट मतलब रहा, ही केप्ट मतलब क्या करता रहा, काम, क्वाइटली मतलब चुपचाप, वो चुपचाप काम करता रहा, मतलब उसने किसी को भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना तो लोगों की हंसी का ना ही लोगों की बातों का। हिज हैंड बिकम वीक। हिज हैंड मतलब उसके हाथ बिकेम हो गए क्या, वीक यानी कि थक गए, कमजोर पड़ गए। बट हिज हार्ट स्टेड स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसका दिल क्या रहा, मजबूत रहा, या हौसला रहा उसका, मजबूत हौसला बना रहा, लेकिन उसका हौसला मजबूत रहा। बट हिज हार्ट स्टेड स्ट्रॉन्ग, हार्ट से तो होती है, दिल से तो होती है सारी बात, दिल हमारा मजबूत हो अगर किसी भी चीज को ठानने की, तो हम हार नहीं मानते, तो यहाँ पे इसका मीनिंग है वही। ही बिलीव्ड इन टुमारो, वो क्या करने लगा, उसे विश्वास था आने वाले कल पर, तो उसे आने वाले कल पर विश्वास था। लिटिल डिड ही नो, लिटिल थोड़ा सा, डिड ही नो वो जानता था, उसे जरा भी पता नहीं था, दैट हिज लाइफ वॉज अबाउट टू चेंज, कि उसे क्या नहीं पता था कि उसकी जो जिंदगी थी अबाउट टू चेंज, की बदलने वाली है। अबाउट टू मतलब होता है के बारे में, आप जहां पे भी कहीं यूज करो अबाउट टू के बारे में, यानी कि आप पहले बताने वाले हो कि मैं बाजार जाने वाली थी, आई वॉज अबाउट टू
गो टू मार्केट, या मैं आने वाली हूँ, आई एम अबाउट टू कम। तो जहां पे वाला हूँ, वाली है, इस तरीके से अबाउट का यूज करते हैं। तो दैट हिज लाइफ वॉज अबाउट टू चेंज, कि उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। दोस्तों यहाँ पर ये पार्ट 1 है, आगे की स्टोरी मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। आगे के पार्ट में उसके साथ क्या होता है क्या नहीं, ये स्टोरी में हम आगे जानेंगे। आप जब तक इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आप अच्छे से सीखते रहिए स्टोरीज को, और देखें कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया। अगर आप स्टोरीज को रीड करने के लिए इनकी प्रैक्टिस करें, इनको सुने बार बार, तो आप देखेंगे आपकी इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है, रीडिंग स्किल्स में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। आप मेरा बिलीव कीजिए, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो नेक्स्ट पार्ट आपको अगली स्टोरी में मिलेगा कि उसके साथ क्या हुआ। ओके, टिल देन सीखते रहिए एक पॉजिटिव थॉट के साथ और अच्छे रहिए।